आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव कहते हैं, साधो भाई तनधर त्यागी नाही, जे त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में जिसने भी इस तन को धारण किया है, यानी इस शरीर को धारण किया है, तो वह त्यागी हो ही नहीं सकता। अगर कोई त्यागी है तो वो सिर्फ एक सत शब्द है जो परमात्मा के देश से आता है और इस घट में प्रकट होकर फिर इस आत्मा को अपने साथ इस शरीर से भी बाहर उस परमात्मा के देश ले जाता है। बाकी सब तो गृहस्थी है। तन सो धन मन सो माया, फिर सकत सो चाले। सद्गुरुदेव जिसने भी शरीर धारण किया है तो तन सो धन, तो यानी इस शरीर के लिए धन तो उसे चाहिए, क्योंकि इस शरीर को रखने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। मन सो माया, और इस मन को माया चाहिए, चैन चमत्कार चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर सगत सो चाले, और फिर शक्ति से इस संसार में फिरता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अनेकों तरीके के ज्ञान धारण करता है और छोड़ता है। जहाँ उसे लगता है कि बस सुख मिलेगा तो फिर वह वहीं दूसरी ओर चल देता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, इस तन को धन चाहिए, मन को माया चाहिए। ये मन हर समय माया के ही संकल्प और विकल्प में लगा रहता है, तो ये त्यागी कहाँ हुआ? और ये त्याग कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये हर समय सुखी होने के लिए भी कर्म करता रहता है, तो दुख को दूर करने के लिए भी कर्म करता रहता है, तो हर समय कर्म बंधन का कार्य करता रहता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मन शोभा मन निष्दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। मन शोभा यानी इस मन को शोभा चाहिए, प्रशंसा चाहिए। ये हर समय कोई न कोई इसके आशा बंधी रहती है। एक आशा छोड़ता है तो फिर वह दूसरी पाल लेता है। खुब्द्या आण शकल को घेरे, तृष्णा निंद्रा आवे रे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि शरीरधारी को खुब्द्या यानी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, और अनेक तरीके के संकल्प विकल्प हर समय लगाए रखता है अपने साथ। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, तामस कले ज्ञान सो राजस, स्वप्ने में जीव जावे। कभी तामसी वृत्ति, कभी क्रोध, कभी राजसी वृत्ति, और तो कभी सतो वृत्ति। यानी अगर ज्ञान बोलने लग जाता है तो भी इसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो सपने में भी वो सुख दुख को भोगता ही रहता है। तो बताइए वह त्यागी कैसे कहला सकता है? सिर्फ भेष धारण करने से त्यागी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ तो अंदर चाहिए। इन आँखों को देखना चाहिए, कानों को सुनने का रस चाहिए, जीभ को भी इस स्वाद का रस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कैसे त्यागी हुए? सब आकार नेण सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। इन कानों से कभी संगीत का रस, कभी बातों का रस, कभी निंदा का रस, अनेकों तरीके के रस लेता रहता है। इन आँखों से देखकर अनेक तरीके के लोग पाल लेता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, बास ग्राण गहे सब सारी, सुरत सृष्टि फिर आवे। इस नाक से हर तरीके की खुशबू लेता रहता है, और भजन में बैठता है तो ये सुरता पूरी सृष्टि में घूमकर आ जाती है। बैठता भजन में है, लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या विचार करके आ जाता है। तो शरीरधारी त्यागी कहाँ हुआ? आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कमल को वासी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस मुख में जीव रात दिन बोलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, रात दिन पराई बातें करता रहता है, फालतू बातें करता रहता है, लेकिन फिर भी कहता है कि समय नहीं है। किसी की निंदा करता है, किसी की प्रशंसा करता है, तो पीठ पीछे किसी की चुगलियां करता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि सारा समय ऐसे ही बिता देता है और कहता है कि मैं त्यागी हूँ। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम लोक तीनों लग, सबके गम जम फांसी। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब तक इस शरीर से तीन लोकों में है
तब तक तो वह यमराज के बंधन में है। इस जन्म और मरण में उसे आना ही पड़ता है, तो वह त्यागी कभी नहीं हो सकता। जब वह इस सत शब्द के द्वारा इस सत्य शब्द का संग करेगा, इस सत्य ज्ञान का संग करेगा, तब आत्मा इन सब से अलग हो जाएगी। इस सांसों से, मन से, बुद्धि से, इस नवतित लंग शरीर से, सबसे अलग होने पर ही उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।